कभी बारिश का इंतजार होता था, आज डर लगता है कि कहीं बारिश बहुत ज्यादा ना हो जाए। कुछ घंटों की बारिश में शहर डूब जाते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं और दूसरी तरफ कहीं बारिश का इंतजार करते किसान रह जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या भारत की बारिश सच में बदल गई है? और अगर बदली है तो क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना आसान नहीं है, क्योंकि असली कहानी बारिश की कुल मात्रा से ज्यादा उसके पैटर्न और वेरिएबिलिटी की। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई कहे भारत में अब पहले से ज्यादा बारिश होती है तो ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के सीजनल रेनफॉल को सिर्फ पढ़ना या घटना कहकर समझना मुश्किल है। उदाहरण के लिए 2025 के साउथ वेस्ट मॉनसून में पूरे देश की रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए की लगभग 108% रही है। लेकिन जब हम अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल 127%, सेंट्रल इंडिया में 115%, जबकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ 80% रही है। यानी एक ही देश में एक तरफ सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई तो दूसरी तरफ बारिश की कमी रही। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बारिश कितनी हुई है, सवाल ये है कि बारिश कब हुई है, कितने समय हुई और कितनी तेजी से हुई। यहीं से शुरू होती है बारिश के बदलते पैटर्न की कहानी। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी इलाके में एक महीने के दौरान कुल 100 लीटर पानी आना है। पहले ये 100 लीटर पानी 20 से 25 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके गिरता था, लेकिन अब वही 100 लीटर पानी सिर्फ 8 से 10 दिनों में गिरने लगे। कुल पानी शायद बहुत ज्यादा न बदले, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। बारिश के साथ भी कुछ ऐसा ही समझना जरूरी है। कहीं लंबे ड्राई स्पेस हो सकते हैं और फिर अचानक कुछ घंटों या कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। इससे समस्या सिर्फ पानी की कुल मात्रा नहीं रहती, समस्या बन जाती है पानी कितनी तेजी से गिरा और जमीन उसे कितना ऑब्जॉर्ब कर पाई। यानी बारिश का पैटर्न कई बार उसकी कुल मात्रा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर की छत पर 5 घंटे में 50 लीटर पानी गिरता है तो ड्रेनेज सिस्टम शायद उसे संभाल ले। लेकिन वही 50 लीटर पानी अगर सिर्फ 20-30 मिनट में गिर जाए तो नाली ओवरफ्लो हो सकती है, सड़क पर पानी जमा हो सकता है और देखते ही देखते फ्लडिंग शुरू हो सकती है। भारत में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की चुनौती भी कुछ ऐसी ही है। एक सरकारी क्लाइमेट असेसमेंट में सेंट्रल इंडिया में सिर्फ 15 सेंटीमीटर से ज्यादा 24 घंटे रेनफॉल वाले हेवी रेनफॉल इवेंट्स में बढ़ोतरी का एविडेंस बताया गया था। वहीं हाल की आईएमडी रिसर्च में सेंट्रल इंडिया में वेरी हेवी और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में भी हाल के दशकों में वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल हर जगह बारिश बढ़ रही, बल्कि कई जगहों पर कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने वाले इवेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और यही घटनाएं अचानक फ्लड, लैंडस्लाइड और अर्बन वाटर लॉगिंग को जन्म दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल इस पूरी कहानी में क्लाइमेट चेंज कहाँ आता है? इसे समझने के लिए हमें एक बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल समझना होगा। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, यानी एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो उसमें ज्यादा वाटर वेपर मौजूद हो जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बारिश के अनुकूल होती है तो यही ज्यादा मॉइस्चर इंटेंस रेनफॉल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। एक स्पॉन्ज की कल्पना कीजिए, जितनी ज्यादा पानी स्पॉन्ज होल्ड कर सकता है उतना ज्यादा पानी कंडीशन बदलने पर रिलीज भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्पॉन्ज नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल हमें बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए मदद करता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन के बीच कनेक्शन को लेकर साइंटिफिक एविडेंस लगातार मजबूत हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्लाउड बर्स्ट
हर फ्लड और हर हेवी रेनफॉल इवेंट सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। क्लाइमेट चेंज रिस्क को प्रभावित कर सकता है, लेकिन किसी एक घटना के पीछे कई अलग अलग फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बारिश को सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता। भारत का मॉनसून सिस्टम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम में से एक है। इसके पीछे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, हिमालयाज, मॉनसून वाइंड्स और कई बड़े क्लाइमेट पैटर्न्स काम करते हैं। समुद्र और वायुमंडल में होने वाले जलवायु बदलाव जैसे फैक्टर्स भी मॉनसून बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक शहर का एग्जांपल देखिए। मान लीजिए किसी शहर में बहुत तेज बारिश हुई और फ्लड आ गया, तो फ्लड का कारण सिर्फ बारिश नहीं हो सकता। अगर उसी शहर में नालियां छोटी हैं, ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है, जमीन पर कंक्रीट बहुत ज्यादा है, वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं और पानी के प्राकृतिक रास्तों पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो वही बारिश पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए किसी डिजास्टर को समझने के लिए हमें दो चीजें अलग अलग समझनी होगी, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी। बारिश एक हजार्ड हो सकती है, लेकिन उस बारिश से कितना नुकसान होगा ये हमारी वल्नरेबिलिटी और तैयारी पर भी निर्भर करता है। अब गुरुग्राम, मुंबई या दिल्ली जैसे तेजी से बढ़ते शहर को इमेजिन कीजिए। एक समय था जब जमीन का बड़ा हिस्सा खुला था, बारिश का पानी मिट्टी में जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, पार्किंग एरियाज और कंक्रीट सरफेस बढ़ते गए, पानी के जमीन में जाने की जगह कम होती गई। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर आप एक गिलास पानी मिट्टी में डालते हैं तो पानी धीरे धीरे जमीन में अब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन वही पानी किसी प्लास्टिक शीट पर डालिए तो वो तुरंत सरफेस पर बहने लगता है। शहरों में बढ़ते इम्परवियस सरफेसेस इसी तरह सरफेस रन ऑफ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कई जगहों पर इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है कि बदलता रेनफॉल पैटर्न प्लस तेजी से अर्बनाइजेशन प्लस कमजोर ड्रेनेज, और ये बन जाता है फ्लड का बहुत बड़ा खतरा। और यही वजह है कि सिर्फ ये कहना कि बारिश बहुत ज्यादा हुई पूरी कहानी नहीं बताता। अब एक किसान की कल्पना कीजिए, उसने बारिश के हिसाब से अपनी पूरी खेती की प्लानिंग की है। अगर बारिश सही समय पर और सही मात्रा में होती है तो वही बारिश उसके लिए वरदान बन सकती है। लेकिन अगर कई दिनों तक बारिश नहीं होती है और फिर अचानक कुछ घंटों में बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है तो खेत में पानी भर सकता है, सॉइल एरोजन हो सकता है, फसल को नुकसान हो सकता है और कभी कभी खेत को दोबारा तैयार करने में भी काफी समय लग सकता है। यानी किसान के लिए सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि इस साल कितनी बारिश हुई, बल्कि ये भी मायने रखता है कि बारिश कब हुई और कितनी तेज हुई। यही कारण है कि बदलती रेनफॉल एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो अब पूरे सवाल का जवाब क्या है? क्या भारत में बारिश का पैटर्न बदल रहा है? कई क्षेत्रों में रेनफॉल, वल्नरेबिलिटी और एक्सट्रीम रेनफॉल बिहेवियर में बदलाव के एविडेंस मौजूद हैं। तो क्या क्लाइमेट चेंजेस इसका हिस्सा है? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, हाँ। वार्मिंग एक्सट्रीम रेनफॉल के रिस्क को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हर इंडिविजुअल बारिश, क्लाउड बर्स्ट या फ्लड को अकेले क्लाइमेट चेंज से जोड़ना साइंटिफिकली सही नहीं होगा। इसके साथ मॉनसून डायनेमिक्स, ओशियन कंडीशंस, जियोग्राफी और बड़े जलवायु बदलाव जैसे फैक्टर्स भी भूमिका निभाते हैं। और फिर आती है हमारी अपनी गलतियां, जैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पुअर ड्रेनेज, वेटलैंड्स का खत्म होना और वल्नरेबल एरियाज में कंस्ट्रक्शन होना। ये सभी फैक्टर्स किसी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स को एक बड़े डिजास्टर में बदल देते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि भारत में बारिश बढ़ गई या घट गई। असली जवाब ये है, क्या बारिश अब पहले की तरह प्रेडिक्टेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? क्योंकि अगर कुछ दिनों तक आसमान बिल्कुल खाली रहे और फिर कुछ घंटों में महीनों जितना पानी गिर जाए तो समस्या सिर्फ मौसम की नहीं रहती,
ये हमारे शहरों की प्लानिंग की परीक्षा बन जाती है, ये किसानों की तैयारी की परीक्षा बन जाती है और ये हमारे पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की परीक्षा बन जाती है। क्लाइमेट चेंज शायद अकेला विलेन नहीं है, लेकिन अगर मौसम का बिहेवियर बदल रहा है तो हमें अपनी तैयारी का तरीका भी बदलना होगा। क्योंकि बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश के बाद होने वाली तबाही कितनी होगी उसमें हमारी प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ है।